हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आर्बिट्ररी लेसन, जहाँ पे कि मैं अब आपको इस वीडियो में एनपीटी यानी नॉन प्रीस टेल का जो सेकंड पार्ट है ये मैं इस वीडियो में रीड करूँगी। एंड एज ऑफ डन इन माई प्रीवियस वीडियो, अगर आपको कुछ काम वगैरह कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ अपना काम कर सकते हैं। ये वीडियो आप बस बैकग्राउंड में चलने दीजिए। मैं यहाँ पे पूरी पोएम रीड करूँगी और उसका साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी पोएम को रीड किया क्योंकि वो बहुत बड़ी है, तो मैंने उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि शांतिक्रिय जो है वो अपने सपनों के थ्रू समझा रहा, वो बता रहा है कि उसको जो सपना आया है वो ऐसे ही यूजलेस नहीं है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। क्योंकि उसकी वाइफ बोल रही थी कि सपने तो ऐसे ही होते हैं, किसी को भी आ जाता है ये वो। तो अब वो उसने पहले एक स्टोरी सुनाई थी जिससे वो प्रूफ दे रहा था कि नहीं, सपनों का कुछ मतलब होता है। अब यहाँ पे जो है वो दूसरी स्टोरी है, जो दूसरी स्टोरी है वो यहाँ से वो सुनाना मैं चालू कर रही हूँ। Here may men seem that dreams been to dread and cert in the same book are read। और उसने क्योंकि पहली स्टोरी जो अभी ख़त्म की थी उसका वो कंक्लूजन देते हुए कह रहा है कि इसीलिए हमें सपनों से डर लगना चाहिए अगर उसमें कुछ बुरा होता है तो। और सर्टनली मैंने इसी बुक में आगे एक और दूसरी स्टोरी रीड की थी। अब वो स्टोरी वो बता रहा है। राइट इन द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दिस, इसी चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, आई गेव नॉट सो हैव आई जॉय और ब्लिस। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मजे करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी स्टोरी सच्ची है पहली की तरह। टू मैन दैट वुड हैंड पास्ट ओवर सी फॉर सर्टन कॉज इन टू अ फॉर कंट्री। अभी जो 2 आदमी थे, इनको नाव से समुंदर पार करना था, उनको वो कंट्री पार करनी थी। इफ दैट द विंड हैड बीन कॉन्ट्ररी दैट मेड देम इन अ सिटी फॉर टू ट्री। अब ऐसा है कि मान लो क्योंकि वो उनको जब नाव चलानी है तो अगर विंड सही डायरेक्शन में है तो वो नाव चला सकते हैं, लेकिन अगर विंड सही डायरेक्शन में नहीं है तो उन्हें किसी न किसी सिटी में रुकना पड़ता था बीच बीच में। That stood full merry upon a heaven side, but on a day again the eventide। और इसीलिए वो लोग एक साइड में रुके हुए थे, वो खुशी खुशी रुके हुए थे और वो शाम के लिए आगे सोच रहे थे कि हाँ चलो अब हम शाम को आगे जाएंगे। The wind again changed and blew right as him lest। तो जो वो विंड है वो एकदम चेंज हो गई और वैसे ही चलने लगी जैसे कि इनको चाहिए थी। Jolly and glad they went on to their rest। तो वो हवा को देख के वो खुश हो गए कि अरे वाह, चलो ये तो हमारे हिसाब की हवा जैसे हमें चाहिए थी, उसी डायरेक्शन में है। एंड कास्ट इन देम फुल अर्ली फॉर टू सेल। और उन्होंने प्लान किया कि ठीक है, अब क्योंकि हवा हमारे हिसाब से है तो कल सुबह सुबह हम लोग सेल के लिए निकल चलेंगे। बट hearkens to that O man feel a great marvel that one of them in the sleeping as he lay। अब लेकिन ध्यान से सुनो कि क्या हुआ, क्योंकि ये आश्चर्य की बात है। जब वो लोग सो रहे थे तो उसमें से जो एक आदमी था उसे him met a wonder dream again that day। उसको एकदम से सपना आया। Him thought a man stood by his bed said। उसे एकदम लगा कि उसके बेड के पास में कोई खड़ा है। And him commanded that he should abide। और उसने कहा कि तुम्हें रुकना चाहिए। And said him thus, if thou tomorrow went thou shall be drowned, my tale is at an end। उसने कहा कि अब अगर तुमने कल ट्रैवल किया तो तुम मर जाओगे और बस ये तुम्हारी कहानी का खत्म, लास्ट चैप्टर होगा। He woke and told his fellow what he met and prayed him his voyage for to let। तो वो एकदम उठा और उसने अपने दोस्त को कहा कि बताया कि देखो मैंने ऐसा सपना देखा है और इसलिए जो हमारा ये वोयाज, जो ये ट्रिप है, इसको हम डिले कर देते हैं। As for the day he prayed him to bide। और फिर वो पूरा दिन उसको सिर्फ ये बोलता रहा कि प्लीज रुक जा रुक जा रुक जा। His fellow that lay by his bedside। और उसका जो फेलो है उसको वो बोलता रहा। Again for to laugh and scored him full faced। लेकिन वो जो दोस्त है वो उसके ऊपर हंसता रहा और उसको चिल्लाया। No dream could he may so mine heart aghast। कोई भी सपना मुझे डरा नहीं सकता है। That I will let for do to my things। और मुझे मेरी चीजें करने से नहीं रोक सकता है। I set not a straw by their dreamings। और मैं सपनों के हिसाब से मैं नहीं चलता हूँ, मैं उनको कोई वैल्यू नहीं देता हूँ। For swings being but vanity and cheats। क्योंकि सपने जो है वो ऐसे ही बस हमारे फैंटेसीज हैं और हमारी बेवकूफ़ी है। Men dream of all day of owls and apes। जो आदमी हैं उनको ऐसे उल्लू और एप्स यानी वो जो बंदर की तरह होते थे उनके सपने आते रहते हैं। एंड ऑफ मैनी अमेज द विड्रॉ। और ऐसे ही उन्हें ये उनका एक सोर्स ऑफ अमेजमेंट, उनको इससे खुशी या अम्यूजमेंट मिलता है।
Men dream of things that never was in the shell. वो ऐसी ऐसी चीजों के सपने देखते हैं जो ना कभी थी और ना कभी होंगी. But see, I see that thou will here abide. लेकिन मुझे ये तो दिख रहा है कि तुम तो यहीं रहोगे. And thus force Leviathan will fully die tight. और इसीलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ. तुम यहीं पे रहोगे और ये जो अच्छी टाइड है, जो लहर है, इसको तुम वेस्ट करोगे. God would it root me and have a good day. भगवान ही जानता है कि मुझे कितना दुख हो रहा है, लेकिन you have a good day. And thus he took his leave and went his way. वो चला गया. But as that he had half his course he sailed. उसने अभी तक अपना half ही course पूरा किया था. Not I, not why, now what mischance it ail. लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से उसको कुछ नुकसान हुआ. बट कैजुअली द शिप्स बॉटम रेंट. और अचानक से जो शिप का जो बॉटम है, नीचे का हिस्सा है, वो टूट गया. एंड शिप एंड मैन अंडर द वाटर वेंट. और जो शिप और आदमी वो दोनों के दोनों पानी के अंदर डूब गए. इन साइट ऑफ अदर शिप्स इट बाय साइड. और ये लोगों के देखते देखते हुआ, दूसरे लोगों से देख रहे थे. उसके पास में जो शिप थी, दूसरे शिप पे जो लोग थे उनको दिख रहा था. That with them sailed at the same tide. और जो दूसरी शिप जो उसके साथ में उसी टाइड पे सेल की थी, उन लोगों को सबको दिख रहा था. And therefore fair Pertolete so dear, by switch ensemble old Mesolier. और इसीलिए पर्टोलेट मेरी जान, तुम देखो ध्यान से कि ऐसी पुरानी कहानी से तुम्हें सीखने मिलेगा. That no man should be too reckless of dreams, for I say the doubtless. उससे हमें क्या पता चलता है कि हमको इतना रेकलेस, ऐसा केयरलेस नहीं हो जाना चाहिए सपनों को लेके कि अरे ये तो ऐसे ही है. That many a dream full sore is for to dread. क्योंकि बहुत सारे जो सपने हैं उनसे हमें डरना चाहिए. लो इन द लाइफ ऑफ सेंट केल्म आई रीड. अब ये क्या है कि और बहुत सारे लोगों के, अब क्योंकि दो तो बड़ी बड़ी कहानियां इसने सुना दी है कि ऐसा ऐसा हुआ था, अब ये ऐसी बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स देगा जिससे कि वो बताएगा कि इसके साथ भी ऐसा हुआ, उसको ऐसा सपना है, ये वो. बट ये छोटी छोटी सी स्टोरी सिर्फ इंस्टेंसेस वो बता रहा है. अब वो सेंट केल्म के बारे में बता रहा है जो कि एक किंग का बेटा था. दैट वॉज केनोलुफस सन द नोबल किंग. वो किंग जो सोनोलुफस था, उसका जो बहुत अच्छा राजा था, उसका बेटा था. ऑफ मर्सिनरिक हाउ केलम मेट अ थिंग. और कैसे उसको एकदम सपना आया. अ लाइटर ही वॉज मर्डर्ड ऑन अ डे. कि उसको एक दिन, उसके जिस दिन वो मरने वाले, जिस दिन उसका मर्डर हुआ, उसके एक दिन पहले उसको सपना आया. इज मर्डर इन इज अविजन ही से. और उसने अपने सपने में देखा कि उसका खून हो चुका है. हिज नोराइज हिम एक्सपोर्ट एवरी डील. और उसकी नर्स ने सब कुछ समझाया. नर्स बोली कि ऐसा वैसा ये वो. He sworn and bade him for to keep him well. कि उसका सपना है और इसीलिए वो उसका ध्यान रख रही थी. For treason but he nurse but 7-year-old. और इसीलिए वो नर्स उसका ध्यान रखती थी कि कोई आके उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए. लेकिन वो तो तब सिर्फ 7 साल का था. And therefore little tale hath he told. और इसीलिए उसने एक छोटा सा स्टोर बनाया. ऑफ एनी ड्रीम सो होली वॉज इन हिज हार्ट. और इसीलिए उसने एक ऐसा स्टोर बनाया जहाँ पे वो अपने सारे सपनों को लिखता था. बाय गॉड आई हैड लेवर देन माई शार्ट दैट यू हैड रेड हिज लेजेंड एज हैव आई. और इसीलिए मैं भगवान की कसम खा कहता हूँ कि तुम वो उसने, क्योंकि वो बहुत ऐसा मासूम था, बच्चा था, 7 साल का था, तो उसने वो सब सपने एक जगह स्टोर करके लिख के रखे थे. और इसीलिए हम उसको अब पढ़ सकते हैं. डाम पर्टोलेट आई से यू ट्रूली. और इसीलिए मैडम पर्टोलेट, मैं तुम्हें सच में कह रहा हूँ. मैक्रोबस दैट रिट द विजन. जिसने कि मैक्रोबस नाम का आदमी जिसने ये विजन लिखा था. इन अफ्रीका ऑफ द वर्दिक ओपिनियन. ये जो अफ्रीका में एक, ये जो आदमी है मैक्रोबस, उसके बारे में वो बता रहा है, जो कि अफ्रीका का एक वर्दी आदमी था. आफ्टर मैथ ड्रीम्स एंड सीथ दैट दे बीन. तो उसने क्या कहा कि जो हम सपने देखते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. एंड वार्निंग्स ऑफ थिंग्स दैट मैन आफ्टर सी. और ये हमारे लिए एक वार्निंग, चेतावनी की तरह भी काम करती है उन चीज़ों के लिए जो कि आने वाली हैं. एंड फर्दर मोर आई प्रे यू लुक वेल. और उसके आगे मैं कहूँगा कि मैं प्रे करूँगा कि तुम अच्छे से रहो. इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ डैनियल. डैनियल जो थे उनके पुराना, जो बाइबल है उसके 2 टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट. तो पुराने वाले टेस्टामेंट में डैनियल ने भी यही कहा है. इफ वी हैव ड्रीम्स एनी वैनिटी रीड ईक ऑफ जोसेफ एंड देयर शैल यू सी. और उसने भी यही कहा है. और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जोसेफ के बारे में पढ़ो, उसने भी यही कहा है. वेयर ड्रीम्स बी समटाइम आई से नॉट ऑल वार्निंग्स ऑफ थिंग्स दैट शुल आफ्टर फॉल. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार, लेकिन फिर भी कभी कभी वो एक वार्निंग की तरह काम करते हैं.
लुक ऑफ इजिप्ट द किंग डॉन फेरो। अब वो फेरो यानी इजिप्ट का जो राजा है उसका एग्जाम्पल दे रहा है। हिज बेकर एंड हिज बटलियर ऑल्सो वेयर दे न फेल्ट नन इफेक्ट इन ड्रीम्स। तो उसका जो फेरो जो किंग था इजिप्ट का, उसका भी जो बेकर और उसका जो बटलर था उनको भी ऐसे ही सपने आ रहे थे। Whoso will seek in acts of sundry dreams। और ये जो हिस्ट्री में से हमें पता चलता है कि उनके अलग अलग कंट्री से मे रीड ऑफ ड्रीम्स मैनी अ वंडर थिंग। तो हम रीड कर सकते हैं कि उनके सपनों की वजह से ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें हो रही थी। लो क्रिसस विच दैट वाज लाइट किंग। लो क्रिसस जो कि लीडिया का राजा था। मेट ही नॉट दैट ही सेट अपॉन अ ट्री। उसने सपना देखा कि वो एक पेड़ पे बैठा हुआ है। विच सिग्निफाइड ही शुड एनहैंग बी। जिससे ये पता चल रहा था कि उसको वो लोग लटकाने वाले हैं, फांसी पे लटकाने वाले हैं। लो हियर एंड्रोमाचा एक्ट एज वाइफ। और इसीलिए उसकी जो बीवी थी, दैट डे दैट हेक्टर शुड लूज हिज लाइफ। शी ड्रीम्ड ऑन द सेम नाइट बिफोर। उसको भी एकदम यही सपना आया। हाउ दैट द लाइफ ऑफ एक्टर शुड बी लॉन। कि एक्टर कैसे मरेगा। इफ दिस डे ही वेंट इनटू बटाली। कि अगर उस दिन वो लड़ने के लिए युद्ध में गया तो उसकी मौत हो जाएगी। शी वार्नड हिम बट इट माइट नॉट अवेली। उसने उसको चेतावनी दी, उसने उसको बताया कि मैंने ये सपने में देखा है और अगर तुम गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। He went for to fight nonetheless। वो फिर भी युद्ध में गया। But he was slain anon of Achilles। और उसको वहां पे उसकी मौत हो गई। But till tale is all too long to tell। But अब ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाना चाहूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। And it is night day I may not dwell। और क्योंकि अब रात होने वाली वैसे भी, तो अब मैं और देर नहीं करता। Shortly I say as for conclusion। मैं conclude करते हुए बोलता हूँ that I shall hand off this avision। कि मैं इसको याद रखूंगा। Adversity and I see furthermore that I न tell of laxative no store। और ये मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको ध्यान में रखूंगा और मुझे कोई laxatives कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। For they being venoms I vote it will। I him defy I love them never a deal। और इन सब जो laxatives की तुम बात करी, मुझे इन पे भरोसा नहीं है और मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। Now let us speak of mirth and stand all this। अब कुछ चलो ये सब छोड़ के कुछ अच्छी बातें करते हैं। Madame Berthollet so have I bliss। ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। Of a thing God had sent me of large grace, for what I see the beauty of your face। अब अच्छी बातें जो करनी उसमें क्या है, तुम हो कि तुम्हें देख के मुझे सुकून मिलता है। You being so scarlet red about your yen, it makes all my dread for to drain। अब तुम्हारी आंखें एकदम ऐसी लाल हो चुकी है, उसे देखकर तो मेरा सारा डर जा रहा है। For also sicker as in principio, mulier a hominis confusio। अब लेकिन जैसे कि पहले कहा गया शुरुआत में कि औरत ही आदमी के बर्बाद होने का कारण है। मैडम द सेंटेंस ऑफ दिस लेटिन इज। इसका लैटिन में क्या सेंटेंस है। वुमेन इज मेंस जॉयस एंड ऑल इज ब्लिस। जो औरत ही है वो ही आदमी की खुशी और मतलब सुख और खुशी का कारण है। For when I feel a night your soft side, all be it that I may not on your right। अब ऐसा है कि जब मैं तुम्हारे पास में सोता हूँ तो मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। For that our perch is mad so nerve, I am so full of joy and of solace। और इसीलिए जब मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी और सुकून मिलता है। That I defy both sween and dreams। कि उसकी वजह से स्वीन और ड्रीम्स में अंतर बता रहे। कभी कभी जो हमें विजन होते हैं, हमें चीजें दिखाई देती हैं, हम सोए नहीं होते हैं, और ड्रीम यानी जो हमें सोते वक्त आते हैं सपने, कि मैं उन दोनों को ही छोड़ सकता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। And with that word he flay down for the beam, and for it was the day, and eke his hands early, and it was chook he gan him for to call। और इसी के साथ ये सब बोल के वो बोला कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि अब दिन हो गया। तो वो अपनी बाकी की मुर्गियों को बुलाता है कि आवाज देने लगता है कि चलो। For he had found a corn lay in the yard, because उसको अपने यार्ड में, आंगन में एक बीज मिल गया था। Real he was and he was no more afraid। और इसीलिए अब उसने कहा कि अब उसको डर नहीं लग रहा, तो चलो चलते हैं। He feathered Berthollet 20 times। और उसने Berthollet को 20 बार गले से लगाया। And tried her eke as it were prime। और फिर सोने से पहले उसने उसको प्यार किया। He looked as it were a grim lion।
लेकिन उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही उदास सा शेर हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग तो बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उदास है अंदर से। एंड ऑन हिज टोज ही रोमिथ अप एंड डाउन, और वो जैसे हम जब टेंशन में होते तो हम ऊपर नीचे करके चलते रहते हैं पूरे टाइम, वो भी वैसे ही चल रहा था। हिम डाइन नॉट टू सेट हिज फूट ऑन टू ग्राउंड, और लेकिन उसने अपने पैर जमीन पे नहीं रखे। ही चुक इट व्हेन ही हैड अ कॉर्न फाउंड, और जैसे उसको एक बीज मिला तो उसने क्लक किया। एंड हिम टू रन एंड देन हिज वाइफ्स ऑल, और उसने अपनी सारी उसकी बीवियां उसकी तरफ आई। दिस रॉयल एज अ प्रिंस इज इन हिज हॉल, वो ऐसे चलता जैसे कि कोई रॉयल प्रिंस अपने हॉल में चल रहा हो। लीव आई दिस शांतिक्लेयर इन हिज पास्चर, और इसीलिए मैं शांतिक्लेयर को, वो जो मुर्गा है उसको मैं उसके जगह पे छोड़ रहा हूँ। एंड डॉक्टर विल आई टेल हिज एडवेंचर, और थोड़ी देर से मैं आपको उसके एडवेंचर के बारे में बताऊंगा। When that month in which the world began, वैसे कहा जाता है कि मार्च के महीने में इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, तो वो मार्च की बात कर रहे हैं। That height March when God first made man, क्योंकि मार्च में भगवान ने इंसान को बनाया था। Was complete and past were also sin March 30 days and 2, अब मार्च भी पूरा हो चुका था और 30 और 2 दिन यानी कि 32 दिन हो चुके थे, यानी मार्च खत्म हो चुका था। We feel that Chanticleer in all his pride, और Chanticleer जो था वो भी गर्व से सीना चौड़ा करके सब जगह घूमता था। His 7 wives walking by his side, उसकी जो 7 बीवियां हैं वो भी उसके आसपास चलती थी। Cast up his eyes to the bright sun, वो भी अपनी आंखें सूरज को मिला के चलता था। That in the sign of Taurus had yawned, कि टॉरस जो है आ चुका, यानी अब गर्मी का मौसम चल रहा है। 20 degrees and on somewhat more, यानी 20 डिग्री का टेम्परेचर और उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है। एंड न्यू बाय काइंड एंड बाय नन अदर लूर, और ये उसको सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से ही, नेचर का जो उसका नॉलेज है उसकी वजह से उसको पता था कि अभी गर्मी चल रही है। दैट इट वॉज प्राइम एंड क्रू विथ ब्लिसफुल स्टीवन, और तभी वो अपनी जो बाग लगाता था वो अपनी सुंदर सी बाग लगाया करता था। द सन ही सेड इज क्लॉम्बिंग अप हेवन, वो कहता था कि जो सूरज है वो हेवन में जा रहा है। 40 डिग्रीज इन ऑन एंड नो रिवर्स, और 40 जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री और उससे ज़्यादा हो रहा है। मैडम पर्टोलेट माई वर्ल्ड इज ब्लेस, और वो बोलता है कि मैडम पर्टोलेट मेरा जो जीवन है वो तो बहुत ही खुशनुमा है। हर्कनेट दिस ब्लिसफुल ब्राइड्स हाउ दे सिंग, और इन जो सुंदर सुंदर पक्षी हैं इनको देखो ये लोग कैसे गाना गा रहे हैं। एंड सी द फ्रेश फ्लावर्स हाउ दे स्प्रिंग, क्योंकि अब मार्च खत्म हो चुका, अप्रैल चल रहा है, गर्मी का मौसम आ गया है तो फूल भी खिल रहे हैं। फुल इज माई हार्ट ऑफ रेवल एंड सोलेस, और मेरा जो दिल भी है वो इन सब खुशियों से भरा जा रहा है। बट सडनली हिम फील अ सोरोफुल केस, लेकिन सडनली क्या हुआ कि उसको कुछ बुरा सा फील हुआ। फॉर एवर द लेटर एंडेड ऑफ जॉय इज वू, और इसीलिए उसकी जो खुशी है, क्योंकि जो खुशी को खत्म करने वाला है वो दुख है। गॉड वुड दैट वर्ल्डली जॉय इज सून अगो, और भगवान जानता है कि ये जो अभी खुश खुश सब कुछ हो रहा है ये जल्द ही खत्म होने वाला है। एंड इफ अ रेदर कुड फेयर एंड इट ही इन अ क्रॉनसाइकिल सॉफ्टली माइट इट राइट, और अगर कोई हिस्टोरियन इसको अच्छे से लिख सकता तो वो लिखता जैसे कि हम कोई कहानी लिखते हैं। एज फॉर सॉवरेन नोटेबिलिटी नाउ एवरी वॉज मैन लेट हिम हर्किन मी, अब इसीलिए मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हर आदमी को मुझे सुनना चाहिए। दिस स्टोरी इज ऑल्सो ट्रू आई अंडरटेक, ये एक सच्ची कहानी है मैं बता रहा हूँ। एज इज द बुक ऑफ लैंकलोन द लेक, अब ये लैंसलॉट की जो बुक है ये उसी की तरह सच्चा है। द वुमेन होल्ड इन फुल ग्रेट रेवरेंस नाउ विल आई टर्न अगेन टू माई सेंटेंस, जिसमें उस बुक में क्या होता है कि जो औरतें हैं वो ग्रेट रेवरेंस से रुकी रहती है, और अब मैं वापस अपने सब्जेक्ट मैटर पे आऊँगा, जो कि हम जिस बारे में बात कर रहे थे मैं उसके बारे में वापस आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैं ये वीडियो इधर पे ही ख़त्म कर रही हूँ और मैं इसका 3rd पार्ट बनाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है और आई अंडरस्टैंड कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम टाइम का होता है, या फिर अगर आप जो भी है तो मैं ये वीडियो यहीं पे अभी इसको रोक के इसका 3rd पार्ट बना रही हूँ, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो आई होप आई विल सी यू गाइज पॉजिटिवली आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आई वॉन्ट टू मेक एजुकेशन ईजी फॉर एवरीवन, जितने भी हमारे साथ वाले दोस्त हैं जो जॉब्स और फैमिली को हैंडल करते हुए पढ़ रहे हैं। सो आई होप यू शेयर विद देम। थैंक यू सो मच, सी यू सून।